किले के अंदर फरहाद अलमीर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने गिर्द खड़े दुश्मन सिपाहियों को देखा जिनके तलवारें चमक रही थीं। राजा वीरात सिंह के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा था ना, तुम यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, राजा ने कहकहा लगाया। फरहाद ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ी और खुद को संभाला। वो जानता था कि अगर उसने यहां गलती की तो न सिर्फ उसकी जान जाएगी बल्कि शहजादी बानो की लाश भी हमेशा के लिए दुश्मन के हाथों में रह जाएगी। फरहाद ने सिपाहियों पर नजर दौड़ाई और एक लम्हे में फैसला कर लिया। उसने हाथ उठाया जैसे हथियार डाल रहा हो और बोला, राजा वीरात सिंह, तुम्हारी जीत हो चुकी, मगर क्या तुम्हें मालूम है कि मैं अकेला नहीं आया? राजा चौंक गया। क्या मतलब? फरहाद मुस्कुराकर बोला, मेरी फौज किले के बाहर मौजूद है। अगर मैं एक इशारा भी दूं तो वो कुल्हा राख में बदल देंगे। राजा वीरात सिंह के चेहरे पर शक के आसार उभरे। उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया कि वो खिड़की से जाकर देखें, मगर जैसे ही वो हटे, फरहाद ने बजली की तेजी से अपनी तलवार निकाली और करीब खड़े दो सिपाहियों को नीचे गिरा दिया। फरहाद ने मौका का फायदा उठाते हुए तख्त पर रखी शहजादी बानो की लाश को अपने बाजुओं में उठा लिया। राजा वीरात सिंह गुस्से में चीखा, रुको उसे। सिपाही फरहाद पर हमला करने के लिए लपके, मगर उसने एक चालाकी दिखाई। करीब जलते हुए चिराग को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। पूरे कमरे में आग फैलने लगी और धुआं हर तरफ भर गया। फरहाद ने लाश को एक कपड़े में लपेटा और कमरे की पछली दीवार के करीब भागा, जहां उसने पहले ही एक कमजोर जगह का अंदाजा लगा लिया था। उसने पूरी ताकत से दीवार पर जोर लगाया और चंद लम्हों बाद वो टूट गई। किले के सिपाहियों ने शोर मचा दिया, मगर फरहाद पहले भाग चुका था। वो किले की पिछली दीवार से नीचे कूदा, जहां उसके चंद साथी घोड़े लिए इंतजार कर रहे थे। चलो जल्दी, फरहाद ने चीख कर कहा। घोड़े सरपट दौड़े और फरहाद किले से निकलने में कामयाब हो गया। राजा वीरात सिंह के सिपाही उनका पीछा करने लगे, मगर फरहाद और उसकी टीम ने तीर चलाकर उनका रास्ता रोक दिया। जब फरहाद और उसके साथी बादशाह कहान के महल की तरफ बढ़े तो वो सोच रहा था, मैंने लाश वापस ले तो ली है, मगर क्या मैं वक्त पर महल पहुंच सकूंगा? और क्या ये सब कुछ हकीकत में इतना ही सादा है या फिर कोई और राज भी छिपा है?